गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बउआ लोग। किसका? हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कारक या फिर काल, है ना। कारक या फिर काल। आज हम लोग कारक या फिर काल का, है ना, ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बउआ लोग, है ना। तो ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना, देखते चलिएगा बउआ लोग। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बउआ लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए बउआ लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और बउआ लोग किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है गीता गई होगी, गीता गई होगी किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? तो गई होगी, तो यहाँ पे गीता गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा भूतकाल का, है ना। किस काल का बउआ लोग? भूतकाल का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा बउआ लोग, है ना। सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। कहता है वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए कलम से यानी किसी के साथ काम करे, किसी के साथ काम करे, है ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध, है ना, काके की, अधिकरण में या पर, है ना, संबोधन हे हो अरे अजी, इस तरह से होता है। तो बउआ लोग याद कर लीजिएगा, अगर साथ काम करे, साथ, है ना, तो करण से होता है। करण से का शरण से, करण से, यहाँ पे से के हिसाब से चलेंगे बउआ लोग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण से होता है चिन्ह। चलिए, है ना, तो इसका चिन्ह याद कर लीजिएगा बउआ लोग। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, आपको टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रवि ने खाया, रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा हमारा भूतकाल का बउआ लोग। किस काल का? भूतकाल का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नरेश जाएगा, नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? तो नरेश जाएगा हमारा भविष्यत काल का उदाहरण है बोलो। किसका है? भविष्यत काल का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है कबूतर छत पर बैठा है, कबूतर छत पर बैठा है किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है ना। तो किस काल का नहीं, यहाँ देखिए ऑप्शन दे दिया है कारक से, है ना। ऑप्शन दे दिया है कारक से, है ना। देखिए सारा है जो कारक का ऑप्शन है, यहाँ पूछ रहा है काल, हाँ पूछ रहा है काल। तो यहाँ काल नहीं होगा बोलो, किस कारक का उदाहरण होगा, है ना। किस कारक होगा, यहाँ पे काल का जगह क्या होगा? कारक, तन होगा, है ना। छत पर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, है ना, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर होता है चिन्ह बगलो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे काल न होकर के क्या हो जाएगा? कारक, है ना। किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकरण का, अधिकरण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चे घर में हैं, बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है ना। तक अधिकरण में या पर, अधिकरण में या पर होगा, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा सही ऑप्शन वालों, है ना। अधिकरण में पर होता, अधिकरण में पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। इसका चिन्ह याद कर लीजिएगा, एक का गोसारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, 7 देखते हैं वो लोग। 6 तक तो हो गया, 7 देखते हैं। कहता है सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? तो सोहन पढ़ता है हमारा, है ना, किस काल का हो जाएगा बगा लोग? तो वर्तमान काल का हो जाएगा। किस काल का? वर्तमान काल का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है बगा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है हे भगवान, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर
इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, है ना, संबोधन हो जाएगा बगलो। किस कारक का हो जाएगा? तो संबोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। कहता है कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा पेड़ पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगलो, अधिकरण, है ना। अधिकरण, अधिकरण में या पर होता है बगलो, अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कहता है श्याम ने खाया, श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो श्याम ने खाया हमारा हो जाएगा, है ना, भूतकाल का उदाहरण। किसका उदाहरण बोलो? भूतकाल का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता मोहन जाता है किस काल के उदाहरण है? मोहन जाता है किस काल के उदाहरण है? तो यह हो जाएगा हमारा वर्तमान काल का। किस काल का? वर्तमान काल का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है ना। कारक है, कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण से मतलब साथ काम करे, जिससे कुल्हाड़ी के बिना काम करेगा नहीं। जब भी रहेगा तो कुल्हाड़ी साथ में रहेगा तभी कटेगा पेड़। तो यानी हो जाएगा हमारा करण से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बगवालो। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 13 देखते हैं। 13 देखिए। कहता है को किस कारक का चिन्ह विभक्ति चिन्ह है? को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को, कर्म को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं। कहता है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? पर कौन सा कारक है? तो यहाँ हो जाएगा हमारा अधिकरण हो जाएगा बगलो। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। 15 कहता है गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है, वाक्य में कारक है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्म को, यानी कर्म कारक है बोलो। कौन कारक है? कर्म कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। कहता है लोग सांपों से बहुत डरते हैं, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक कारक का नाम बताए। यहाँ पे जो सांपों से जो रेखांकित किया गया है कौन सा कारक है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा करण कारक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। कहता है इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान से, अपादान से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिछड़ने के अर्थ में से होता है तो अपादान कारक, है ना, और साथ साथ काम करे तो करण कारक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 18 देखते हैं। कहता तीर से बाघ मार दिया गया, तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो तीर से, यानी करण से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, है ना, 18 19 ना बोलो, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा भविष्यत काल का। किस काल का? भविष्यत काल का, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है, इस वाक्य में कारक है। इस वाक्य में हमारा अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान, यानी ऑप्शन नंबर
बी सही है बउआ लोग, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग, मेरा, है ना, मेरा यहाँ पे सही है, मेरा यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कहता है उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। जो यहाँ पे जो में रेखांकित चिन्ह है में, है ना, तो कौन सा कारक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा संबंध कारक। कौन सा कारक, संबंध कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो यह वाक्य हो जाएगा हमारा संबोधन कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबोधन कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कहता है कारक के कितने भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के हमारा 8 भेद हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा बगल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 8 भेद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कहता है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। किस वाक्य में अपादान कारक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सेंटेंस में अपादान कारक है बउआ लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग, हिमालय से गंगा निकलती है ना। अपादान कारक, तो अपादान से होता है, अपादान से, अपादान से विभक्ति चिन्ह है, अपादान से। तो से होता है दो गो में भी, करण में भी और अपादान में भी। तो जब साथ साथ करे तो करण, है ना, साथ साथ काम करे तो करण, अब बिछड़े का अर्थ में रहे तो अपादान, बिछड़े का अर्थ में रहे तो अपादान। तो यहाँ देखिए हिमालय से गंगा निकलती, यानी हिमालय से गंगा बिछड़ रही है, तो बिछड़ने के अर्थ में से अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से टूट के गिरा, यानी वहां से बिछड़ा, है ना, तो अपादान कारक हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगला देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहता है मेरी माँ से चला नहीं जाता। मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो यहाँ पे जो से के नीचे रेखांकित किया गया है कौन सा कारक है, कौन सा कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, है ना, कर्ता कारक, कर्ता, है ना, कर्ता कारक हो जाएगा बउआ लोग। मेरी माँ से, है ना, चला नहीं जाता, है ना, तो कर्ता कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। कर्ता से चला नहीं जा रहा, कर्ता से चला नहीं जा रहा, मैंने मेरी माँ से चला नहीं जा रहा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो लोग, सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। देखिए कहता है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है। के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कहता है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर कौन सा कारक है, कौन सा कारक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपादान कारक, अपादान कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बउआ लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि रमा पर बहुत कर्ज है। रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताए। तो यहाँ देखिए पर जो रेखांकित किया गया है पर, तो इसका, है ना, कारक बताना है। तो कौन सा कारक है बउआ लोग। तो अधिकरण कारक, अधिकरण में या पर, अधिकरण में या पर, अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तभी बताए थे बउआ लोग, जब बिछड़े के अर्थ में रहे, बिछड़े के अर्थ में रहे तो अपादान कारक यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है गीता को तेज बुखार है, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। यानी को के नीचे जो रेखांकित किया गया को कौन सा कारक है बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, है ना, कर्ता कारक, कर्ता कारक यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग। लग रहा होगा कर्ता ने कर्म को होता है ना, नहीं, यहाँ पे है ना समझ के बनाना है बउआ लोग, कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग, अपादान कारक, अपादान कारक। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पे होता है में या पर, में या पर, किसका? अधिकरण में या पर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बिल्ली छत से कूद पड़ो, बिल्ली छत से कूद पड़ो, किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है ना? तो अपादान कारक का, अपादान कारक का यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? संबोधन कारक का, तो संबोधन कारक का हो जाता है हे, हो, अरे, अजी, इस तरह से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता शीला ने, है ना, सावित्री को जी भर कोसा, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा यानी गरियाया, गाली दिया, है ना, कोसा, है ना, किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, है ना, कर्म कारक का। किस कारक का बोलो? कर्म कारक का, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पढ़ी है यानी वर्तमान काल का है बउआ लोग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्लियर है? तो आशा करते हैं बउआ लोग आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा, है ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहेगा बउआ लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, है ना। और फिर मिलते हैं बउआ लोग हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।